कुछ चीजें हमने ये भी डिस्कस किया था ना कि कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, और कुछ चीजें जो हम नहीं कर सकते। तो जो कुछ चीजें हम नहीं कर सकते उसका फेथ भी हमें भगवान दे देते हैं जब हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। राइट, सो वी भक्ति इज नॉट पैसिव, इट इज वेरी डायनेमिक। राइट। और जो जो चीजें हम नहीं कर सकते वो चीजें होने लग जाती हैं, तो धीरे 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 हमारा फेथ बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे फेथ बढ़ता है तो वी बिकम फियरलेस, हम फियरलेस बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी कि फियरलेस, भक्ति में आकर फियरलेसनेस कैसे होती है। अब वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, फियरलेसनेस का टॉपिक। ऑलराइट, सो लेट्स डू सम प्रेयर्स मोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑलराइट, सो लेट्स सी इन डिटेल अभी के भक्ति में फियरलेसनेस को कैसे समझें। ठीक है, अब अगेन, फियरलेसनेस का एक एक्सट्रीम क्या है, दैट वी बिकम रेकलेस। हाँ, तो मेरे को कोई डेंजर समझ में ही नहीं आता। अब जैसे बच्चे होते हैं ना, बाहर वह उसको डेंजर समझ में ही नहीं आता, कहीं से भी छलांग मार देगा, कुछ भी कर देगा। राइट, सो वट एवर हैपन्स कृष्णा विल टेक केयर। ऐसे ऐसे एटीट्यूड के साथ अगर हम कर रहे हैं, ऑल्दो कृष्णा विल हेल्प, बट कृष्णा हेल्प करते हैं हमें बाय गिविंग अस इंटेलिजेंस। ठीक है, बाय वार्निंग अस नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, वो स्क्रिप्चर्स में, थ्रू स्क्रिप्चर्स के थ्रू वो हमें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट, बट बट वी समटाइम्स वी थिंक के नहीं नहीं, बहुत एक्सट्रीम फेथ है मेरा, तो आई विल डू इट। तो प्रभुपाद ऐसे ही कुछ एंथु शुरू शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं तो थोड़ा एंथुजियाज्म भी होता है, राइट, कि कृष्णा विल टेक केयर। राइट, आई बिकम रेकलेस, आई बिकम रेकलेस समटाइम। तो प्रभुपाद जो नए डिवोटीज आए थे, तो प्रभुपाद को बोला उन्होंने, प्रभुपाद हम नाइट क्लब में जाके प्रीचिंग करेंगे। नाइट क्लब में जाके हम कीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद को जब पता चला ये कि कुछ डिवोटीज नाइट क्लब में जाके प्रीचिंग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि थिंक व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर, आर वी ट्राइंग टू मेक डिवोटीज और आर वी ट्राइंग टू लूज डिवोटीज ओवर देयर। बिकॉज अभी हम भक्ति में इतने वो नहीं हुए हैं कि कुछ भी हमारे सामने आ जाए और हम कर लेंगे। नो, वहाँ नाइट क्लब में जाके कैसा माहौल होता है हम सबको पता है। वहां पर जाके उतने डिवोटी बनेंगे नहीं, और चांसेस है कि तुम भी डिवोटी ना रहो। राइट, तो शुरू शुरू में हमें अपने भक्ति लता को बहुत बचा के रखना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक लोगों से, ऐसे माहौल से जितना ज्यादा हो सके डिवोटीज का संग करना चाहिए। राइट, तो रेकलेसनेस की एक और एग्जांपल थी। इन्होंने पाकिस्तान, जब प्रभुपाद सारी मूवमेंट को एक्सपेंड कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान भेजे कुछ डिवोटीज को, और कि पाकिस्तान जाकर इस्कॉन खोलो। अभी तो खुल गया, वहां पर इस्कॉन है वहां पर, बट उस टाइम पे बहुत वो रिजिड था। तो वहां पर काफी प्रॉब्लम हो गई और उनको फाइनली छोड़ के आना पड़ा बीच में। तो वो डिवोटी जब वापस आए तो प्रभुपाद वॉज वेरी कंसर्न्ड कि आई थिंक ही वॉज सक्सेसफुल बट वन वंस ही केम बैक, तो ही वॉज कंसर्न्ड कि आर यू ओके। और बट प्रभुपाद ने उस टाइम पे ये नहीं कहा कि चलो अब सब जाओ वहां पर, ऐसा नहीं। ही वॉज वेरी वेरी कंसर्न्ड, ही वॉज वेरी वेरी मेजर्ड इन हिज अप्रोच। ऐसा नहीं कि अपने एंड से, अगेन वही बात आ जाती है ना कि हमें अपने एंड से भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हम्म। एक और एग्जांपल थी प्रभुपाद की, जब वो वहां गए अमेरिका, तो वहां पर उनका एक डिसाइप बहुत अच्छा था, बट ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट।
उसका नाम था डेविड। तो वो प्रभुपाद का डिसाइपल बन गया था, हिप्पी थे वहां पर जिनको प्रभुपाद प्रीच कर रहे थे। तो उसने वन नाइट व्हाट हैपेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ही अटैक्ड प्रभुपाद एंड प्रभुपाद इमीडिएटली लेफ्ट दैट प्लेस। वो वहां बैठे नहीं रहे कि चलो कोई बात नहीं, कृष्णा विल टेक केयर, नो, ही लेफ्ट दैट प्लेस। प्रभुपाद बोलते होते थे, योर हेड इन द स्काई एंड फीट ऑन द ग्राउंड। भगवान में हेड होना चाहिए, पैर तुम्हारे जमीन पर ही होने चाहिए। बोलते हैं ना, इसके पैर जमीन पर नहीं लगते। सो ही यूज्ड टू से दैट, हेड इन स्काई फीट इन ग्राउंड, राइट। तो दिस इज रेकलेसनेस। अब इसका दूसरा एक्सट्रीम अगर मैं जाऊं, फियरलेसनेस का, हम अगर बोलो कि नहीं नहीं हमें तो फियरफुल होना चाहिए, हाँ, दैट इज स्पाइनलेस। कि स्पाइनलेस इन भक्ति क्या होता है कि व्हाट यूजुअली वी डू इज वी ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी। सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि अरे मैंने इसको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बता दिए तो ये भक्ति करने से छोड़ ही ना दे, ये भक्ति करना, इसको बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं लगेगा। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद को बोला उन्होंने कि प्रभुपाद ऐसे करो, आप ये तो एक तो धोती और ये कुर्ता बंद कर दो डालना। यहाँ पे अमेरिका में जितने भी आए हैं ना, पहले भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं यहाँ पे, इंडिया के स्वामी आर वेरी फेमस हियर। तो वो पेंट और शर्ट डालो, यहाँ के कल्चर में थोड़ा ब्लेंड करो, तभी आपके फॉलोअर्स बनेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, कहते मैं हजारों तारे इकट्ठे होकर भी रात को रोशनी नहीं दे सकते, सिर्फ एक चंद्रमा सफिशिएंट है पूरी रात को चांदनी देने के लिए, पूरी रात को रोशन करने के लिए, राइट। तो ही सेड आई एम नॉट आफ्टर फॉलोअर्स, आई एम नॉट आफ्टर के मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बने या कुछ, नो, आई एम जस्ट वन। ऐसा एक एक बनाना है मुझे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल्स, वैदिक प्रिंसिपल्स पे बिना कॉम्प्रोमाइज किए, राइट। सो ही वॉज नॉट स्पाइनलेस लाइक अदर्स कि अच्छा चलो इतना ही कर लो, कोई बात नहीं, चले मत जाना, हाँ, टू मेक एवरीवन हैप्पी, नो, that's not how he was and that's how we should not be as well। ठीक है, we should be compassionate but we should not compromise on the principles as well। तो इसको बोलते हैं spineless in bhakti, right। So now the point comes how we should do then, we have to again try to strike a balance। अब बैलेंस कैसे बनेगा, उसकी है एक एब्रिविएशन, न्यूज, NEWS। फर्स्ट है एन, एन से क्या है, नेसेसरी, इज इट नेसेसरी, क्या जो मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ या जो भी मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ, इज इट नेसेसरी फॉर मी, इज इट रिक्वायर्ड। सो अर्जुन अर्जुन एंड पांडव, दे tried a lot, they tried a lot not to fight। हाउ वी कैन अवॉइड फाइट, कृष्णा खुद से गए शांति दूत बनकर, ठीक है, उन्होंने, ही वॉज नॉट रेकलेस एंड नाइदर ही वॉज स्पाइनलेस, ही ट्राइड अ लॉट बट जब नहीं हुआ देन ही हैड टू। तो अननेसेसरली ट्रबल नहीं क्रिएट करनी चाहिए हमें। हम्म? पहले हम अननेसेसरली ट्रबल ट्रबल क्रिएट कर लें और फिर सोचें कि अच्छा अब कृष्णा बचा लेंगे हमें, नो, नो। और जब मैं शुरू शुरू में आया तो आज से 5 साल पहले भक्ति में जब आया तो ऐसे ही होता है ना, जैसे मैंने कहा कि एंथुजियाज्म होता है, कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा विल टेक केयर। तो मैंने कहा, तो मुझे एक जॉब ऑफर आई उस टाइम पे 200,000 की। तो वो ल्योरिंग थी, बट अब 200,000 कोई ऐसे तो नहीं दे देता। तो मैंने कहा कर लेता हूँ। मैंने कहा क्या है फिर, कृष्णा पे फेथ काहे का हुआ, मुझे अगर इतना डर लग रहा है कि ऐसी जॉब लेने में। तो मैंने सीनियर डिवोटी से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला, कहते बेटा अगर खड्डा दिख रहा है आगे तो जरूरी उसमें कूदना है तेरे को। हम्म? तो देन आई डिडंट टेक दैट। इसका मतलब क्या है कि अननेसेसरली अगर आपकी सेम जॉब में अगर उसमें 15-20 हज़ार कम है या जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, डोंट ट्राई टू टेक अनड्यू रिस्क्स, और अननेसेसरली अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। और ठीक है, पहले ही हम वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 40, राइट, एवरीवन अराउंड 40। तो कितना टाइम रह गया हमें, अगर इस टाइम पे वी आर नॉट वाइंडिंग डाउन, वी आर स्टिल गेटिंग इनटू मोर थिंग्स,
then where we are heading? We need to think, we need to think on those lines, right? श्रीला प्रभुपाद ने भी पहले बहुत ट्राई किया इंडिया में ही इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, बट समहाउ उनके गुरु महाराज का आदेश था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, कि आप यू गो इन द वेस्ट एंड प्रीच. So that didn't work out, so he had to go there. So he had to go there, right? So but he tried first in India. So that's why अगर कुछ नहीं बनता है then you go unnecessarily. अगर लाइफ बोलते हैं, अगर तुम्हारी लाइफ स्मूथ चल रही है और भक्ति हो रही है, don't disturb, don't change things unnecessarily, because what is more important कि आप भक्ति करते रहो. अगर आप कुछ छेड़खानी करोगे unnecessarily तो उसका नुकसान हो सकता है. ठीक है, कृष्णा इज देयर टू हेल्प, बट अगेन वी आर ट्राइंग टू डू वट एवर वी कैन डू फ्रॉम आर एंड. डज दैट मेक सेंस? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं एन से ई, न्यूज का ई. ई का क्या है? आर वी इक्विप्ड. आर वी इक्विप्ड, ठीक है. अब अर्जुन महाभारत के युद्ध में ऐसे ही नहीं उतर गया था. कि बचपन से वो धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहा था. ही वॉज नंबर वन आर्चर. थ्रू आउट हिज लाइफ उसने इस चीज की प्रैक्टिस करी थी. हाँ? तो आर वी प्रिपेयर्ड? आर वी प्रिपेयर्ड? आर वी इक्विप्ड? श्रीला प्रभुपाद जब गए अमेरिका, he took श्रीमद् भागवतम with him, and rather he said श्रीमद् भागवतम is taking me there. तो उनके ट्रंक में श्रीमद् भागवतम थी, और उस भागवतम से उन्होंने डिवोटीज बनाए हैं, राइट? सो ही वाज इक्विप्ड विद श्रीमद् भागवतम, राइट? So we should be equipped before we are trying to do anything. Then W, are we wholehearted? Are we putting our best efforts? We need to ask ourselves. Every time we need to ask ourselves, are we putting our best efforts or not? ठीक है. अब महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु को मार दिया उन्होंने, तो उसके बाद अर्जुन ने कहा कि मैं आत्मदाह कर रहा हूँ. ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मैंने इसके किलर को, जयद्रथ वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट चक्रव्यूह, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारता हूँ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, राइट? सो उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया जयद्रथ को, और इतने में सनसेट होने वाला था. ठीक है, जब सनसेट होने वाला था तो उसको पता चल गया अब जयद्रथ को कि चलो अब तो मैं बच गया क्योंकि सनसेट हो गया है. तो जबकि सनसेट हुआ नहीं था, कृष्णा ने सन को कवर कर लिया था. सो कृष्णा केम फॉर द रेस्क्यू व्हेन ही सॉ कि अर्जुना ने अपना 100% से भी ज्यादा दे दिया था जयद्रथ को मारने के लिए. ठीक है ना? सो अगेन दैट सेम पॉइंट, व्हेन we do what we can, then Krishna will do what we cannot. Krishna will do spectacular things. जब वो हमारी एफर्ट देखता है, क्या स्पेक्टेकुलर किया? He covered the sun. So what we can do is, from our side, we can wake up in Brahm Muhurat and do chanting, and then leave it to Krishna. Krishna will himself take us to Golok Vrindavan. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्यों? हमने अपना बिट कर दिया जो हमें प्रिस्क्राइब्ड है, जो हमें बोला गया, राइट? So that's W. And then S. S is submission. Submission. We don't demand. हम कृष्णा से डिमांड नहीं करते कि चलो कृष्णा 16 माला कर दी हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए हैं, अब क्या करोगे? अब हमें प्रोटेक्शन दो, Z+ सिक्योरिटी चाहिए अब हमें आपसे, हमने 16 माला करी है. तो वी शुड नॉट डिमांड प्रोटेक्शन फ्रॉम कृष्णा. We accept the responsibility, we do not accept the expect the results. ठीक है, जब अभिमन्यु की डेथ हुई, इतनी मर्सीलेसली उन्होंने मारा, तब अर्जुन ने ये नहीं बोला जाकर कि अर्जुन कृष्णा को कि कृष्णा यू फेल्ड मी, आई रिजेक्ट यू. वैसे तो आप बड़ा बोलते थे कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ. भगवत गीता में आपने बोला है हम सर्वस्य प्रभवो, आपने अपना विराट रूप दिखाया, यू आर एवरीथिंग. तो क्या आप उसको बचा नहीं सकते थे? ही डिड नॉट से दैट एट ऑल.
व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि कृष्णा उसको बचाएंगे. ही वॉज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, ही वॉज टोटली सबमिटेड टू कृष्णा. हम सबको पता है जो शिला प्रभुपाद की लाइफ में भी सेम हुआ ना, जब उन्होंने ये जुहू जुहू का जो इस्कॉन टेम्पल खोला है, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें, कितनी प्रॉब्लम्स आई. उन्होंने पूरी अपनी लाइफ एंड सोल लगा दी थी प्रभुपाद ने उस टेम्पल को खोलने के लिए. टू मच एफर्ट ही हैज पुट, एंड डिवोटीज एज वेल. अमेरिका से आके डिवोटीज वहां जमीन पर लेटे हुए मच्छरों के बीच में, टेम्पल की जमीन मिल गई थी और ऊपर कंस्ट्रक्शन करने में उन्होंने पंगे डाल रहे थे वो बंदा. राइट. सो व्हाट हैपेंड, फाइनली वो टेम्पल तो हुआ, बट टेम्पल की इनॉग्रेशन कब हुई? जनवरी 1978 में. एंड व्हेन शिला प्रभुपाद डिसअपीयर्ड, नवंबर 1977. ही कुड नॉट सी द इनॉग्रेशन. तो उन्होंने पूछा उनसे, डिवोटीज ने, जो डिसाइपल्स ने उनके जो पास थे उस टाइम पे, कि प्रभुपाद एनी लास्ट विश, व्हाट इज योर लास्ट विश? प्रभुपाद सेड नो डिजायर, नो डिजायर. ही वाज फुल्ली सबमिटेड टू कृष्णा. ये नहीं कि कृष्णा क्या, मैंने इतना एफर्ट किया था, मेरे को उसका इनॉग्रेशन तो देखने देते. नो, वी शुड हैव फेथ इन कृष्णा एंड वी शुड हैव फेथ द वे कृष्णा प्रोटेक्ट्स एज वेल, बोथ. राइट. तो दैट कवर्स दैट प्रोटेक्शन, कृष्णा की प्रोटेक्शन वाला टॉपिक. अभी हम आगे चलते हैं कि कहाँ गया जो हम नेक्स्ट वर्स करने वाले थे आज का. वर्स नंबर 10. राइट. हम्म. अब लास्ट वर्स में हमने क्या देखा था कि लॉर्ड वॉज एनरिच्ड विद 4 hands, इयरिंग्स ऑफ मोल्टन गोल्ड, आईज ब्लड रेड विद फ्यूरी, एज ही was as he loitered about, his club constantly encircled him like a shooting star. So यहाँ से हमने देखा था कि कृष्णा कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट्स. ठीक है. ही वॉज सो ईगर, सो मच, ही वॉज सो इन सो मच एंग्जाइटी के वो उसके वूम के आसपास घूम रहे थे अपना क्लब लेके, लाइक अ शूटिंग स्टार. इतनी तेज तेज उसको घुमा रहे थे कि कहीं किसी भी डायरेक्शन से उसका ब्रह्मास्त्र आके उसको मार सकता है. नाउ नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अस्त्रतेजा स्वगदाया निहारम इव गोपति विध्मन्तं सन् सन्निकर्षे पर्यक्षता क इत्तसौ. The Lord was thus engaged in vanquishing the radiation of Brahmastra, just as the sun evaporates a drop of dew. This was observed by the child, who thought about who he was. इंटरेस्टिंग. तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र की उसको नलीफाई कर दिया, वो जो इंटरसेप्ट कर दिया उसकी मिसाइल को, ठीक है, अपने क्लब से. सो कैसे किया? जस्ट एज सन इवेपोरेट्स अ ड्रॉप. अब सन के ऊपर आप कोई पानी का छींटा फेंकोगे तो वो पता चलेगा, पहुंचेगा सन तक? या गरम गरम तवे पे आप एक ड्रॉप डालोगे, इट जस्ट इवेपोरेट्स, ऐसे वो वैनिश हो गया. कोई उसको हीट, नथिंग, ही डिडंट फील एनीथिंग. जो बच्चा था परीक्षित महाराज, बट परीक्षित महाराज वाज दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय द चाइल्ड. और बच्चा क्या सोच रहा है? हु ही वाज, कौन है ये? इसका परपोर्ट नहीं है, बट आई थिंक उसमें है शिला भक्ति, मैं हर बार भूल जाता हूँ, चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें थोड़ा सा एक आधी लाइन लिखी है. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस Yes, प्रभु। Prabhu. ओके. तो ये इसकी सारांश दर्शनी में इन्होंने लिखा है कि हाँ, लाइक द सन डिस्ट्रॉयज द फ्रॉस्ट, ही डिस्ट्रॉयड द ब्रह्मास्त्र. ही कंसिडर्ड परीक्षता, he considered, who has saved me by those martial stances, even though he is not related to me. This is interesting ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि ही इज नॉट इवन रिलेटेड टू मी. प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि who he was.
राइट, ऑलमोस्ट प्रभुपाद ने तो खैर परपोर्ट में लिखा ही नहीं कुछ इसमें, बट इन्होंने दिया कि ही वाज नॉट रिलेटेड टू मी। उसमें तो वही लिखा है, ट्रांसलेशन तो सेम ही है कि हु इज दैट। हु इज दैट का मतलब क्या है कि ये तो मुझे जानता भी नहीं है, इसने मुझे क्यों बचाया। हम्म। उससे पहले एक और देखते हैं, सन्निकर्षे। सन्निकर्षे मीन्स नियर बाय। यहाँ पे लिखा होगा प्रभुपाद के उसमें, कहाँ गया। हाँ, सन्निकर्षे मीन्स नियर बाय। अभी क्यों है नियर बाय, क्यों, वाई वाई कृष्णा केम सो नियर बाय, इतना पास क्यों आ गए परीक्षित महाराज के। हमारे तो इतने पास नहीं आते, हमारे लिए तो बहुत मीलों दूर है। परीक्षित महाराज के इतने नियर बाय क्यों आए। सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष है। एनी आइडियाज। क्योंकि वो अर्जुन का लास्ट वंशज वंशज थे, प्लस उनके डिवोटी। यस, यस, yeah, that's correct answer, that's correct answer. Any other answer? बट वो उसके लिए उनको पास आने की जरूरत नहीं थी, वो दूर से भी कर सकते थे कि ठीक है एक वंश उसके एक बच्चे को बचाना है, बचा देता हूँ दूर से ही। इतना पास क्यों आए। उनके डिवोटीज पे जब वार किया गया तो उन्होंने ही टुक इट पर्सनली। दैट इज करेक्ट, बट अभी तो बच्चा तो डिवोटी बना ही नहीं है, बच्चा तो अभी वूम के अंदर है। वो तो बनेगा बाद में जाके, उसकी वजह से पूरी भागवतम बोली जाएगी। बिकॉज ही इज क्लोज टू पांडवास, डिवोटी के पास था वो, इसीलिए भगवान उसके पास गए। दास 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 अनुदास, ठीक है ना। वो डिवोटी डिवोटी का ही बच्चा था ना, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, वो तो डिवोटी, तो अर्जुन का बच्चा था वो, राइट। इसीलिए बिकॉज ही इज क्लोज टू पांडवास। सो यहाँ पर और आचार्य क्या कमेंट्री करते हैं कि वी हैव टू बी क्लोज टू अ डिवोटी, डिवोटी के पास होना चाहिए हमें, तो कृष्णा हमें बचाएंगे। बिकॉज हमारी तो क्वालिफिकेशन है नहीं, ठीक है, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कृष्णा हमें ऐसे बचा, इतने पास आएंगे हमारे। हम्म। तो कृष्णा हमारे पास तभी आएंगे जब हम उसके किसी डिवोटी के पास आएंगे, के पास होंगे, किसी किसी डिवोटी के प्रिय होंगे, जो कि हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद वाज वेरी क्लोज टू कृष्णा बिकॉज प्रभुपाद यूज्ड टू से ना कि ही यूज्ड टू डिक्टेट मी व्हाट एवर आई एम राइटिंग, राइट। सो अगर हम प्रभुपाद के क्लोज हैं, और प्रभुपाद के क्लोज कैसे होंगे, बाय इनिशिएटिंग, बाय गेटिंग इनटू द परंपरा, ठीक है। तो जब प्रभुपाद के क्लोज आएंगे, वी आर ऑटोमेटिकली अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा, राइट। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी मिनिस्टर से मिलना है, अब मिनिस्टर मुझे मिलेगा, छोटा सा कोई स्टेट का मिनिस्टर। मेरी दीदी को काम था चंडीगढ़ में, तो उसको एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना था। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का, चंडीगढ़ का छोटा सा एक शहर है, उसके अंदर का छोटा सा एक, उस स्टेट का छोटा सा एजुकेशन मिनिस्टर, बट यू कांट मीट अ मिनिस्टर लाइक दैट। तो फिर क्या किया, उन्होंने किसी जुगाड़ से उन कोई निकाला, उन्होंने उसके पीए, मिनिस्टर का आगे पीए होता है ना, पर्सनल असिस्टेंट, तो उन्होंने उससे कुछ निकाला और पीए ने फिर मिलवाया आगे। तो प्रभुपाद इज हु, ही इज अवर पीए। प्रभुपाद ही है जो हमें आगे कृष्णा से मिला सकते हैं। वो दोहा भी है ना एक कबीर का, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। Right? तो गुरु के चरण पहले पकड़ोगे, गुरु ही आपको मिलाएगा भगवान से, बिकॉज ही इज डिवोटी, ही इज सन्निकर्षे। तो भगवान जो है अपने डिवोटी के पास जो होता है उससे वो करते हैं, राइट। दिस इज सन्निकर्षे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या था कि नॉट रिलेटेड टू मी, राइट। वो परीक्षित महाराज जो बच्चा है वो सोच रहा है कि इसने मुझे क्यों बचाया, इतने इतने ये ऐसे घूम घूम के इसने मार्शल स्टांसेस किए हैं मुझे बचाने के लिए, बट व्हाई, ही इज नॉट रिलेटेड टू मी, राइट। So we should also meditate on that. I was meditating, so I was thinking कि मुझे कई बार रियलाइज होता है कि कृष्णा gave me so much,
इतना दिया है जितना मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ. There are many more devotees who are much advanced in bhakti than me. They are much advanced in skills, talents, everything, service attitude. कहीं कहीं ज्यादा है उनका. लेकिन still Krishna keeps giving me opportunities to serve him and to serve the Vaishnavas. Why? Why is that? Isn't it? कैसे दे रहे हैं कृष्णा मेरे जैसे फूल को, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको भी सेवा का मौका दे रहे हो. हम्म? आज ही मैं सरमंगला को बोल रहा था, हमारे क्रोज और मैगपाइज और हर तरह के बर्ड्स ना सुबह ही आ जाते हैं. उनको पता होता है कि रात का बचा हुआ खाना या कुछ कुछ मिलेगा. कई बार नहीं भी होता, देन मैगपाई तो इतना है, वो नॉक करता है उस पे, दरवाजे पे. तो देन वी फीड देम. बट देन आई वाज थिंकिंग टुडे, आई सेड वाओ, वी आर सो फॉर्चुनेट के birds को we could feed. So many birds come in the morning and we could feed them. And then I extended it further ke we could serve the Vaishnavas. We are so fortunate to get a chance to serve others. Everyone doesn't get that. हर एक को नहीं मिलता है. और वो भी तब जो, मैं तो जैसे वो ही कह रहा है ना, वो परीक्षित महाराज के हैं, वो तो भूले हुए हैं कृष्णा को. ठीक है, हु इज दैट, तभी तो वो कह रहा है हु इज दैट. मैं कृष्णा को भूला हूँ, फिर भी वो मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है उसके पास आने की. Still he is saving me. Still Krishna is saving Parikshit Maharaj. Although he doesn't know him. He said, "Who is that? I don't know you." But still, that is the beauty of Krishna. Still, he keeps on saving us. He keeps on giving us opportunities. He keeps on giving us chances to come back to him. All right. इसमें परपोर्ट नहीं है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. कोई क्वेश्चंस यहाँ तक, कोई कमेंट्स? All good, Prabhuji. All right. विधूय तद अमेयात्मा भगवान धर्म गुप्त विभु मिषातो दशमासस्य तत्रैवन्तर्धदे हरि. While thus being observed by the child, the Supreme Lord, personality of Godhead, the super soul of everyone, and the protector of the righteous. He is the protector of the righteous. दूसरों का नहीं है. We'll discuss that. Who stretches in all directions. Thus Masasya, who is dressed by all directions, and who is unlimited by time and space, disappeared at once. At once he disappeared. बचा लिया, काम हो गया, चले गए. Let's see. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Let's see. क्या बोल रहे हैं वो? Child Parikshit was not observing a living being who is limited by time and space. There is a gulf of difference between the Lord and the individual living being. The Lord is mentioned herein as the supreme living being, unlimited by time and space. Every living being is limited by time and space. इतना डिस्कस करते हैं पहले. अब टाइम एंड स्पेस क्या है? अब टाइम, यू नो व्हाट टाइम डज इन मटेरियल वर्ल्ड? टाइम डिटीरियोरेट्स एवरीथिंग. हर एक चीज का क्षय होता है टाइम से. आयु का क्षय, हेल्थ का क्षय, बिल्डिंग्स का क्षय, ओवर द टाइम. सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है. दैट इज द पावर ऑफ टाइम. काल, काल बोलते हैं ना टाइम को. मटेरियल वर्ल्ड में टाइम सबको निगल रहा है, काल बन रहा है सबका. एवरीथिंग टाइम इज डिवॉरिंग. वेयर एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या करता है? तो ये बोलना देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस. तो गल्फ ऑफ डिफरेंस क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? टाइम एनहांसेस द पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. जितने भी भगवान के पास टाइम्स हैं वो और बढ़ते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. नाउ कमिंग टू स्पेस. स्पेस क्या करता है? स्पेस, लिविंग बीइंग क्या है? हम कन्फाइंड हैं, वेरी वेरी कन्फाइंड. वेयर एज जो भगवान है ही सर्वगता. हम बचपन में पढ़ते थे ना,
God is omniscient. God is omnipresent, isn't it? He is not limited by space or time, right? He's present everywhere at the same time. और spiritual world, आपको पता है बेंडिंग, टाइम और स्पेस कैन बी बेंड। ये कई हमारी साइंस फिक्शन मूवीज भी बनी है इस कॉन्सेप्ट पे, उन्होंने भागवतम से उठाया है ये। ही इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस, मतलब ही एक स्पेस है। अब जैसे अगर मैं हाउ वुड आई, जैसे एक रूम है, अब रूम का एक कॉर्नर है और एक रूम का डायगनली ऑपोजिट दूसरा कॉर्नर है, राइट? सो यहाँ अब हाँ, ये कागज से समझाता हूँ। जैसे अगर ये कागज है, ठीक है, ये इसका, इसको रूम मान लो, इसका एक है, ये दूसरा है। अब अगर कोई, मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ, मेरा कागज दिख रहा है ना? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। यस यस प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, अब शायद थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब इसका एक कॉर्नर है और एक दूसरा कॉर्नर है। अब एक बंदा अगर यहाँ पर इस कॉर्नर पे खड़ा है, तो क्या वो रूम के दूसरे कॉर्नर में जा सकता है? नहीं जा सकता। वेयर एज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही कैन। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ये स्पेस फोल्ड हो गई, तो आई एम प्रेजेंट एट बोथ द प्लेसेस एट द सेम टाइम, बिकॉज स्पेस बेंड हो गई। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है हमारा उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और भगवान के लिए तो एनीवे एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आई एम सेइंग कि इवन जो लिविंग एंटिटीज हैं वहाँ, दे कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल प्लेसेस। आई विल शो यू। वो डायग्राम में दिखाया हुआ है ना मैंने आपको, वो गोलोक वृंदावन वाले में। हाँ, एक मिनट में खोलता हूँ क्विकली। कहाँ गया? ये दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ प्रभु जी। ये गोलोक चार्ट दिख रहा है ना? यस यस। हाँ, अब अगर आप ये देखो, ये गोलोक वृंदावन है, राइट? हम्म। सो यहाँ पर एवरीथिंग इज कॉन्शियस ओवर देयर। वहां पर कुछ भी मेटीरियल नहीं है, डेड मैटर नहीं है। वहां पर जो घास है वो भी कॉन्शियस है, शांत रस में है वहां पर। ये देखो, ये सारा गोलोक वृंदावन लोटस फ्लावर की तरह है। लोटस फ्लावर ऐसे होता है ना, खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। अब जब कृष्णा को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है ना, उनको गोकुल से मथुरा जाना है या मथुरा से वृंदावन आना है, तो व्हाट हैपन्स, वो फ्लावर ऐसे बंद हो जाएगा, राइट? वो एकदम से वो वन एंड से दूसरे एंड पे चले जाएंगे। वो स्पेस क्या है, स्पेस कम हो जाती है। दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू बाय एग्जांपल कि दिस इज हाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑपरेट्स। तो इसमें नाम है प्रभु जी, वो सारे गोपियों के नाम है। हाँ, ये गोपियों के नाम है, सुदेवी, ललिता, विशाखा, सुचित्रा। ये हम सारे जो टेम्पल में क्लास होती है ना बच्चों की, उसमें उनको ये सिखाते हैं ये बच्चों। मेरे को याद है बच्चों के नाम, इनके नाम। और फिर ये उनके पीछे जो हैं, ये उनकी दास 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 अनुदास, ये देख रहे हो रूप? तो ये रूप मंजरी है। ये फर्स्ट लेयर गोपियों की है, उसके नेक्स्ट लेयर होती है उनकी मंजरियों की। ठीक है, उसमें आप देखोगे यशोदा माँ लेके कृष्णा को बैठी हुई है। इट्स जस्ट डिपिक्टिंग हियर हाउ हाउ इट इज। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली उसका, स्पेस का। नाउ another point which is coming, let's read further. Even though a living being is qualitatively one with the Lord, quantitatively there is a great difference between the supreme soul and the common individual soul. In the Bhagavad Gita, both the living beings and the supreme being are said to be all pervading. Yet there is a difference between these two kinds of all pervasiveness. A common living being or a soul can be all pervading within his own limited body, but the supreme living being is all pervading in all space and all time. A common living being cannot extend its influence over another common living being by its all pervasiveness, but the supreme
super soul, the personality of Godhead, is unlimitedly able to exert his influence all over all places and all times and over all the living beings. And because he is all pervasive, unlimited by time and space, he can appear even within the womb of the mother of the child Parikshit. He is mentioned herein as the protector of the righteous. Okay, यहाँ तक देखते हैं अभी. ठीक है. तो अभी क्या कह रहे हैं वो कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो उनके लिए उत्तरा के गर्भ में आकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट. तो लॉर्ड इज, एज आई वाज सेइंग, प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा, सोल एंड सुपर सोल के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं, राइट. कि भगवान बोलते हैं ना हम सब जगह है. एक बार क्या हुआ, एक रियल, इट्स अ रियल स्टोरी. इंडिया में एक मुस्लिम था, उसने, मुस्लिम लड़का था, उसने उसको बताया कि अल्लाह जो है वो सब जगह मौजूद हैं. तो बच्चे ने कहा अच्छा. तो बच्चा कहता कहता अच्छा वो स्टूल में भी हैं. तो जो मौलवी था उसने उसको डांटा, कहता ऐसी गंदी बातें कर रहा है तू, भगवान को स्टूल में बोल रहा है तू. उसने कहा आपने ही तो बोला है कि कि वो सब जगह हैं, तो वो फिर स्टूल में भी होंगे. कहता नहीं, भाग जाए यहाँ से. उसको आंसर नहीं दिया उसका, और उसको स्नब करके भेज दिया उन्होंने. बट उसके ये क्वेश्चन रहा फिर, क्योंकि डाउट आ गया अब. तो बच्चों के क्वेश्चंस होते भी ऐसे से ही हैं, उल्टे सीधे. तो फिर जैसे जैसे ही बम्प्ड इनटू प्रभुपाद्स मैगजीन, तो उसमें लिखा हुआ था, बैक टू गॉड एंड मैगजीन, उसमें लिखा था कि लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज इवन प्रेजेंट इन द स्टूल. ही वाज ही वाज अ ड्रंकर्ड. तो वो, उसने वो पढ़ा और एकदम उसकी बत्ती जग गई कि वाह, यही तो आंसर मैं बचपन से ढूंढ रहा था. तो 3:30 बजे हुए थे रात के. तो मतलब रात के कह लो या सुबह के. तो वो इस्कॉन पहुंच गया. उसने देखा इस्कॉन, इस्कॉन की मैगजीन थी, तो उसने एड्रेस देखा, वहां पर पहुंच गया. तो उसने नॉक किया. तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया. कहता हूँ ये आपने बताओ मुझे कि स्टूल में भी प्रेजेंट है भगवान. तो उन्होंने कहा हाँ. तो कहता बताओ मुझे, इसमें मेरे को आपकी पूरी फिलॉसफी जाननी है, मुझे पूरा बताओ. तो उन्होंने कहा अभी तो मंगला आरती का टाइम है, ऐसा करो नहा धो के आओ, मंगला आरती अटेंड करो. तो उसने मंगला आरती अटेंड करी, सब कुछ किया. फिर फाइनली ही बिकेम अ इनिशिएटेड डिवोटी बिकॉज ही गॉट दैट आंसर. सो दैट्स हाउ, इतना हमारी सनातन धर्म की इतनी ज्यादा हमारी डिटेल में है कि लॉर्ड इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर. ऑल्दो दैट स्टूल में होने से इट्स नॉट इम्पेक्टिंग हिम. ऐसे तो हमारे बीच में भी है ना, इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा. तो जो स्टूल के अंदर जो कीड़ा है, उसके हृदय में भी है वो, इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, राइट. तो बट क्या जो हमारे अंदर परमात्मा है, इज ही एक्सपीरियंसिंग एनी डिस्ट्रेस? नो, ही इज जस्ट सिटिंग देयर एज अ विटनेस, राइट. तो प्रभुपाद ने यहाँ पर क्या परपोर्ट में एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल. सोल क्या होता है, ही इज द नोअर ऑफ हिज ओन लिमिटेड बॉडी. ठीक है. वेयर एज सुपर सोल किसका है, ही इज द नोअर ऑफ एवरीवन, बिकॉज वो सभी के हृदय में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा. हमारे हृदय में कौन है, हमारी आत्मा और परमात्मा, सोल एंड सुपर सोल. आपके हृदय में क्या है, सोल एंड सुपर सोल. बट मेरी सोल आपकी सोल के बारे में जानती है? नो. बट परमात्मा क्योंकि कॉमन है, वो जानते हैं, राइट. वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं. और कमिंग टू कि मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, वो मुझे जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि डॉक्टर साहब बताना जरा मेरी बॉडी में क्या चल रहा है. एज इफ डॉक्टर इज परमात्मा. तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है. डॉक्टर कहता है अच्छा चलो ऐसा करो, ब्लड टेस्ट करवाओ, फिर पता चलेगा. ठीक है. तो वी आर वेरी लिमिटेड, वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ आवर ओन बॉडी, वेयर एज परमात्मा नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, अनलिमिटेड नोअर है. और यहाँ पे लिखा है ना, ही इज क्वालिटेटिवली वन बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट. वी हैव सेम क्वालिटी बट डिफरेंट क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओशन में से एक बूंद लेके आऊंगा, उसका मैं उसमें जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होगी H2O ही होगी, और जो समंदर में पानी है उसकी भी H2O है.
but the quantity is way different, gulf of a difference. Actually क्वालिटीज भी नहीं है। कितनी क्वालिटीज हैं हम में, किसी को पता है? कृष्णा में कितनी क्वालिटीज हैं? 64 कला संपूर्ण। 64, yeah. 64, यस। हम में कितनी है? एक भी नहीं है प्रभु जी। 1,000 होंगी, 50%। हाँ, यहाँ पर उन्होंने लिखा है, फिर अगर एक भी नहीं है तो फिर ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा है, कहाँ गए? वी आर, इवन दो अ लिविंग बीइंग इज क्वालिटेटिवली वन विद द लॉर्ड, quantitatively there is a great difference between the supreme soul and the common individual soul. तो हम में कितनी जो क्वालिटीज सोल हैं? का स्वरूप है वो सिमिलर है ना प्रभु जी, सच्चिदानंद। हाँ, सोल के लेवल पे बात हो रही है। तो हमारी हमारी अभी सोल कवर्ड है। जब हमारी सोल में से, तभी तो भक्ति करके जब ये धीरे धीरे कवरिंग्स हटने लग जाएंगी, तो तभी प्रभुपाद ने कहा ना कि जब तुम भक्ति करते हो आपके अंदर डेमी गॉड्स की क्वालिटीज आ जाती हैं व्हेन यू स्टार्ट डूइंग भक्ति। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, क्वालिटीज आने लग जाती हैं। तो अभी एक लिविंग एंटिटी की, प्योर सोल की कितनी कितनी क्वालिटीज होती हैं उसमें? एनी आइडिया? भूल गए होगे, पढ़ा तो होगा आपने। 50, 64 में से 50 होती हैं। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा इज अ लिविंग एंटिटी। तो ब्रह्मा की 50 क्वालिटीज हैं। ब्रह्मा की भी क्वालिटीज में भी वी आर नॉट वन विद द सुपर सोल। तो 50 हैं। और शिव जी की कितनी है? 60 है ना प्रभु जी? 55। 55। 65। 55। तो शिव जी की 5, ब्रह्मा से 5 ज्यादा हैं। और विष्णु की 60। 5 5 ऐड करते जाओ, तो विष्णु में 60 हैं। प्रभु जी, क्वालिटी मतलब क्या, शक्तियाँ या तो फिर गुण? हाँ, क्वालिटीज, यस यू कैन से। इसके और एक क्लास चाहिए क्वालिटीज की। हाँ, 64 क्वालिटीज मेंशन्ड है एक बुक में। वी कैन डिस्कस दैट, बट हाँ, यू आर राइट। शक्तियां कह लो, हाँ शक्तियां भी तीस कला कह सकते संपूर्ण हो। है वो, ये और भी कह सकते हैं। 64 कला, हाँ, तो वो माता जी पूछ रहे हैं कि वो कला क्या है। दीज आर द क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पैशनेट है, हम्बल है, ये सारी गुड क्वालिटीज है ना, ओके। हाँ हाँ। राइट? तो ऐसे ही, तो कुछ क्वालिटीज हैं। अब मुझे नहीं, अब दैट आई डोंट नो कि शिव जी में 5 क्वालिटीज कौन सी ज्यादा हैं ब्रह्मा से, और विष्णु में 5 क्वालिटीज एक्स्ट्रा कौन सी हैं शिव जी से। दैट दोज डिटेल्स आई डोंट नो, तो बट प्रभु वी जी, कैन। हमें 50 क्वालिटीज है, ठीक है ना? उसमें 50 क्वालिटीज डेफिनेटली हैं हमें, माता जी। उसमें से हमारे हस्बैंड 40 भी मान ले तो भी हम खुश है। अगर वो मान ले एक बार कि हाँ 40 है। 10 में भी वी विल विन माता जी। और वो हाँ। अपनी क्वालिटीज में +5 या ×5 ना करे। हाँ, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कहाँ पर छोड़ा था हमने? अनलिमिटेड, हाँ। कहाँ पे छोड़ा था? ही इज ऑल पर, हाँ। He is mentioned here as the protector of the righteous. Very controversial, है ना? He is mentioned here as the protector of the righteous. Anyone who is surrendered soul unto Supreme is righteous, and he is specifically protected by the Lord in all circumstances. लो जी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा. Who is surrendered soul, he is specifically protected by the Lord in all circumstances. The Lord is the indirect protector of the unrighteous also, for he rectifies their sins through his external potency. Isn't it interesting? क्या समझ में आया इस लाइन से, यहां से लेकर यहां तक? What do you make out of it? जैसे कृष्णा ने तार दिया था ना, जो उनको उनके साथ फाइट करने के लिए आए थे, उनको भी पूतना का फॉर एग्जांपल हम्म, एक्सटर्नल पोटेंसी से उनको उसको भी, इवन दो इट वाज अनराइचियस ऑफ हर टू कम एंड ट्राई एंड किल कृष्णा, बट ही स्टिल liberated her as well, right? he liberated her directly.
Yeah. इनडायरेक्टली नहीं। उसको तो एक्सटर्नल पोटेंसी क्या है कृष्णा की? हु इज द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ Material कृष्णा? energy अपन. हाँ, दैट इज द मटेरियल एनर्जी, माया देवी। तो पूतना को माया देवी ने थोड़े ना तारा था। हाँ, yeah. पूतना तो शी वेंट टू द हम स्पिरिचुअल सबको वर्ल्ड। material energy तार रही है ना. Yes, I shouldn't say कि हम सबको, but yeah, in a way, Eventually, yeah, eventually. you are right कि if we are not, because we are not a surrendered soul for sure, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि surrendered soul, जो कि प्योर डिवोट, surrendered soul क्या है? डिवोटी, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, उनको ही स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो उनकी लाइफ में, डिवोटीज की लाइफ में जो एक प्योर डिवोटी है, कृष्णा खुद से इंटरवीन करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज की लाइफ में, ही स्पेसिफिकली कम्स हिमसेल्फ एंड ही प्रोटेक्ट्स देम। वेयर एज जो अनराइचियस हैं, हम इन दोनों के कहीं बीच में हैं, राइचियस और अनराइचियस के बीच के हैं। वी आर नॉट फुली सरेंडर्ड एंड नाइदर वी आर अनराइचियस। आई शुडंट से कि वी आर अनराइचियस, राइट? सो अब अनराइचियस आर लाइक द हार्डकोर मटीरियलिस्टिक पीपल, जिनको भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फॉर ही रेक्टिफाइज देयर सिंस, उनको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, बट थ्रू देयर, थ्रू एक्सटर्नल पोटेंसी। अब एक्सटर्नल पोटेंसी क्या, कौन है? माया देवी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। वो वो माया देवी से थप्पड़ खा खा के सुधरते हैं। मटेरियल लाइफ के जब थपेड़े पड़ते हैं, तब उनको समझ में आता है, अरे यार, मुझे तो कृष्णा को सरेंडर करना चाहिए था। हम भी ऐसे ही आए हैं मटेरियल लाइफ से थप्पड़ खा खा के, राइट? सो जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो एथीस्ट्स हैं, राइट, दे आर ऑन ऑटो पायलट बेसिकली। दे विल गेट वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। वेयर एज जैसे ही हम भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम सरेंडर करना स्टार्ट करते हैं, कृष्णा स्टार्ट्स इंटरफियरिंग इन अवर लाइफ। और वो कितना इंटरफियर करते हैं हमारी लाइफ में, दैट इज ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्, इन इक्वल प्रोपोर्शन। इफ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स हिम, ही टेक 10 steps towards you. If you take one step away from him, he'll take 10 steps away from you. Simple. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कृष्णा इंटरफियर करे, देन यू डू द थिंग्स विच ही इज रिकमेंडिंग, राइट? सरेंडर ऑन टू हिम। अगर आप चाहते हो कि कृष्णा, नो, लिव इट, क्या बोलते हैं उसको, लीव इट, आई माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, मुझे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, I'll manage. Krishna will say, okay, fine, no problem. Then still he will be protecting him, but not directly, through his external potency, which is Maya Devi. Does that make sense? And the last thing which he's saying here is, okay, the Lord here is mentioned as one who dressed in the 10 directions. This means 10 directions कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। 8 ही हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, पाताल और ऊपर। तो ये 10 डायरेक्शंस हो गई। तो ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर बेसिकली। द पॉइंट इज, his disappearance from the sight of the child Parikshit does not mean that he appeared on the spot from any other place. He was present there, and even after his disappearance, he was there, although invisible to the eyes of the child. This material covering of the effulgent firmament is also something like a womb of the Mother Nature, and we are all put into the womb by the Lord, the Father of all living beings. He is present everywhere, even in the material womb of the Mother Durga. Okay? And those who are deserving can see the Lord. ठीक है, तो पॉइंट इज के वो वहां से चले नहीं गए कहीं पर, वो पहले भी वहां पर थे, बाद में भी वहीं रहेंगे। इट इज जस्ट दैट इट इज इनविजिबल। उनको नहीं दिख रहे थे, परीक्षित महाराज को नहीं दिख रहे थे। जैसे सन, सन हम कहते हैं रात को के सन मर गया जी, चलो सन डिसअपियर हो गया। क्या सन डिसअपियर हुआ? नो,
वो हमें नहीं दिख रहा है, बट सन तो है, राइट? सेम वे भगवान, उसको दिखने बंद हो गए उस टाइम पे, बट ही स्टिल देयर, राइट? एंड देन प्रभुपाद इज सेइंग कि मटेरियल कवरिंग, ऊपर वूम की मटेरियल कवरिंग है ना, इसीलिए वो दिखना बंद हो जाता है। जब तक हमारे ऊपर ये मटेरियल कवरिंग है, हम भगवान को नहीं देख सकते। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन दिस मटेरियल वूम ऑफ मदर दुर्गा। हम अर्थ को क्या बोलते हैं? माँ, दुर्गा माँ। दुर्गा क्या है? हमारी माँ है। और फादर कौन है? ही इज द सीड गिविंग फादर। कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर। थ्रू थ्रू whom? किसके थ्रू आता है वो सीड? दुर्गा जी का हस्बैंड कौन है? शिव जी। एग्जैक्टली, विष्णु जी नहीं, शिव आपने वो जी, शिव बताया, जी। शिव जी शिव है। हाँ, जी, हाँ, ये शिव ये जी। ये ये दुर्गा माँ है। और ये देखो, महाविष्णु की ग्लास आ रही है, एंड दिस ग्लास इज नथिंग बट शिवलिंग, थ्रू द मीडियम ऑफ शंभु। शंभु, शंभु के थ्रू this Maya is impregnated and all living beings are came into existence, right? तो एक बहुत अच्छा और इसमें था, 4 मिनट रह गए, क्विकली क्विकली कवर दैट। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें एक पॉइंट था, ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में, कि ही एंटर्ड द वूम अट्रैक्टिंग परीक्षित माइंड। हरि, हाँ, हरि, हरि वर्ड यूज हुआ है ना श्लोक में। हरि मीन्स थीफ, चोर, चोरी करना। And then he disappeared. So he not only protected Parikshit Maharaj, but this is the quality of the thief. He enters in and then disappears. Like a deceitful night prowler, he entered into the womb to steal Parikshit's mind. And this metaphor is implied. तो वो भगवान ने आकर सिर्फ उसको बचाए नहीं, बल्कि उसका हृदय भी चोरी कर लिया है। अब उसका हृदय उसके पास नहीं रहा, कृष्णा के पास है। दैट्स व्हाई राइट फ्रॉम हिज बर्थ ही बिकेम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो हम हर रोज सुबह उठ के चैंटिंग करके यही प्रे करते हैं कि कृष्णा प्लीज हमारे हृदय में भी आ जाओ, हमारे हृदय में भी आ जाओ। बट वो आते नहीं है। क्यों नहीं आते? हम प्यार से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बिकॉज इट इज टू हार्ड। यस, अगर अभी बहुत हार्ड है ना, हम्म। वेरी हार्ड, बहुत डर्टी है। मंत्र उच्चारण करके उस मन को चेतो दर्पण मार्जनम, उसको क्लीन करेंगे। और क्लीन जगह पे ही आते हैं ना भगवान। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये चैंटिंग करके हम अपने हृदय को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उसके अंदर आ जाएं। आते मुश्किल से हैं, पर एक बार आ जाएं तो फिर निकलते भी नहीं है। तीन थ्री थ्री फोल्ड बेंडेड फॉर्म है ना उनकी। त्रिभंग, त्रिभंग श्याम ललिता बोलते हैं ना भगवान को। तीन 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 तरीके से बेंड है वो, तीन जगह से, नेक से और अपने कमर से, थ्री फोल्ड बेंड। तो अगर कोई बेंड बेंड वाली चीज बॉटल में डाल सकते हो आप? नहीं डाल सकते। सीधी चीज बॉटल के अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर वो ऐसे बेंड हुई होगी तो वो नहीं जाएगी। बट अगर सम हाउ इट एंटर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट एज वेल, इजंट इट? सो सेम वे कृष्णा को, कृष्णा हृदय में बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर निकलते नहीं है। तो परीक्षित महाराज के साथ यही हुआ। वो आ गए, उनको दर्शन दे दिए वूम में ही, तो साथ ही हरि, ही he took out his mind as well. All right, so we'll stop here and we'll see if any questions, comments. नहीं? All good? यस, ऑल गुड प्रभु जी। All right. Prabhu, just a quick one. You Mhm. mentioned that वो परीक्षित महाराज को इसके लिए बचाने के लिए आए थे because Pandavas were very dear to Krishna, right? So Abhimanyu, Pandavas were dear, and Pandavas ko dear was Abhimanyu, one of their child. So why was he also killed? हाँ, ऐसे तो पांडवास के और भी, खाली अभिमन्यु नहीं, और भी उनके हाँ, पुत्र बहुत थे। सारे वो हैं, या वो सब गए, वो सब गए। बट अगेन, एज वन ऑफ द रीजन, एज सीमा माता जी मेंशनड, वन ऑफ द रीजन वाज के वो डायनेस्टी ही खत्म हो जाती। कुरुवंश के वो आखिरी वंश थे,
दैट वाज अगेन। और उनके उनसे आगे आगे चलनी थी ना, प्रोजनी आगे कैसे चलती। भागवतम हमको कैसे हाँ, मिलती। भागवतम हमें कैसे मिलती, और वो सब चीजें भी हैं। बट दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट के ट्राइंग टू मेक, वो उस वर्ड से कि नियर बाय, ही इज सो नियर, इतने पास क्यों आए वो। इसीलिए पास आए क्योंकि वो एक डिवोटी के वो थे, बच्चे थे। सो बेसिकली द पॉइंट विच वी कैन टेक फ्रॉम हियर इज के हम, एज आई सेड, के हम भगवान के तो इतना पास नहीं आ सकते, लेकिन अगर कोई प्रभु पास जैसे डिवोटी की हम पे मर्सी हो जाए, सो वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड एंड। Makes sense, ऑलराइट, Prabhuji. Absolutely. Thank you. ऑलराइट, थैंक यू। हरे कृष्णा। आते हैं, बाय। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील Jai. प्रभुपाद की जय। हरे Jai. कृष्णा। Hare Krishna. Sakal-patarubhyascha kripa-sindhubhaya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। Hari Bol.